आखिरकार जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी पकड़ा गया। महाराष्ट्र के धुले जिले से उसकी गिरफ्तारी हुई है। 22 जून को गाजियाबाद EMU ट्रेन में जुनैद की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से पुलिस लगातार मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी थी। पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स को देखिए। पुलिस के मुताबिक यही है जुनैद हत्याकांड का सबसे बड़ा गुनहगार। जुनैद पर जिस चाकू से हमला किया गया था वो चाकू इसी शख्स का था और इसके ही खूनी वार से जुनैद की जान चली गई। नाम है नरेश। पुलिस के मुताबिक 22 जून को ट्रेन में जुनैद को चाकू मारने के बाद नरेश नाम का ये शख्स फरार हो गया था। जब इस केस में पुलिस की छानबीन तेज हुई तो नरेश दिल्ली NCR से भागकर महाराष्ट्र के धुले जिले के ऊंचा गांव में अपने एक परिचित के पास चला गया और जब पुलिस को इसका सुराग मिला तो नरेश 15 दिन बाद वहीं पकड़ा भी गया। इसकी उम्र लगभग 30 साल है और ये दिल्ली में किसी संस्थान में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और शिवाजी ब्रिज जो रेलवे स्टेशन है दिल्ली का, वहाँ से उस दिन इसने ट्रेन को बोर्ड किया था। अब तक की पूछताछ में उसने जुनैद को और उसके भाइयों को चाकू मारने की वारदात को स्वीकार किया है। ABP न्यूज के कैमरे पर मुख्य आरोपी ने कहा है कि ना तो उसने जुनैद की हत्या की है और ना ही हत्या में इस्तेमाल होने वाला चाकू उसके पास मौजूद था। हालांकि पुलिस ने अपने बयान में साफ कहा है कि चाकू पहले से ही मुख्य आरोपी के पास मौजूद था। फिलहाल कोर्ट ने मुख्य आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड से जुड़े कई और खुलासे होना बाकी है। ये तस्वीर शनिवार रात की है जब फरीदाबाद रेलवे पुलिस नरेश को महाराष्ट्र से गिरफ्तार करके फरीदाबाद लाई थी। यहां उसका सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। जुनैद की हत्या के आरोपी नरेश से शुरुआती पूछताछ में ये पता चला है कि ये पलवल के भमरौला गांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक जुनैद की हत्या के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद नरेश की तलाश हो रही थी। पुलिस को नरेश का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था और इसके लिए पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। बताया जा रहा है कि नरेश की तलाश में पुलिस की टीम ने करीब 700 लोगों से पूछताछ की और आखिर में पता चला कि नरेश जुनैद की हत्या के बाद महाराष्ट्र के धुले जिले के ऊंचा गांव में रह रहा है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि नरेश वहां कुछ दिनों से किसी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अभी तक इसने जो पूछताछ में बताया है, ये कुछ दिन अपने घर भी रहा है, ये मथुरा और वृंदावन भी गया है। उसके बाद अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू ये धुले में वहाँ पे कोई प्लांट है, उसमें इसने नौकरी की है कुछ दिन, 3-4 दिन। 22 जून को जिस गाजियाबाद मथुरा EMU ट्रेन में जुनैद अपने भाइयों के साथ सफर कर रहा था, उसी ट्रेन में उनकी नरेश से कहासुनी हुई। झगड़ा दिल्ली के ओखला स्टेशन से शुरू हुआ था। इसके बाद कुछ और लोग जुनैद और उसके भाइयों से उलझ पड़े। चश्मदीद के मुताबिक जुनैद और उसके भाई फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरना चाहते थे, लेकिन झगड़ा कर रहे युवकों ने उन्हें ट्रेन से उतरने नहीं दिया। इसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि हरियाणा के बल्लभगढ़ के पास तीनों भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले में बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर शाकिर भी घायल हुआ था, जो अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मुझे बुलाया था इन्होंने कि तुम बल्लभगढ़ आ जाना, तो मैं बल्लभगढ़ स्टेशन पर पहुंच गया। तो मैं जैसे ट्रेन में चढ़ा, उन लोगों ने मुझे पकड़े, खींच लिए, तो सब लोग मारने लगे। सदर बाजार से आ रहे थे कपड़ा लेके, तो हम बैठे थे तो सीट के ऊपर बैठे 2-15 लड़के आए थे, तो उसके ऊपर लड़ाई करते हम पुलिस के मुताबिक जुनैद और उसके भाइयों पर जिस चाकू से हमला किया गया था वो चाकू नरेश का था। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि यह झगड़ा सीट को लेकर हुआ था। जो झगड़ा है, जैसा कि मुदई ने भी बताया, जो केस के कंप्लेनेंट ने बताया, वो ओखला स्टेशन से शुरू हुआ
और बाद में बल्लभगढ़ के बाद जो चाकू मारने की घटना हुई है। बीफ की जो बात है, जो मीडिया में पहले भी आई है, इस तरह की बात अभी तक किसी अभियुक्त की पूछताछ में और किसी भी इवन कंप्लेनेंट ने भी जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं। जुनैद की हत्या के आरोप में पुलिस 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि ट्रेन में जुनैद और उसके भाइयों का सबसे पहले रामेश्वर नाम के एक शख्स से झगड़ा हुआ था और बाद में इस झगड़े में नरेश भी शामिल हो गया। पुलिस ने ट्रेन में झगड़े की पूरी कहानी जानने के लिए ऐसे 700 लोगों से पूछताछ की थी जो गाजियाबाद मथुरा EMU में रोज सफर करते हैं। इस पूछताछ में ही नरेश का सुराग मिला था। बताया जा रहा है कि पलवल का रहने वाला नरेश दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। पुलिस नरेश से यह जानने की कोशिश में है कि झगड़े में और कौन कौन शामिल था, लेकिन पुलिस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि झगड़ा बीफ को लेकर हुआ था। पुलिस जुनैद पर हमले की बड़ी वजह ट्रेन में सीट का झगड़ा ही बता रही है, लेकिन जुनैद के घर वालों का कहना है कि इस झगड़े में हमलावरों ने धर्म को लेकर बेहद अभद्र बातें कही थीं। सनसनी के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट। सनसनी ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।